नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आपका उत्तर प्रदेश कला और संस्कृति के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और चैप्टर है और इम्पोर्टेंट यहाँ पर आप जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम देख रहे हो यहाँ पर सारे के सारे एग्जाम में आपका इस टॉपिक से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आपका इस टॉपिक को हम पहले यहाँ पर थ्योरी के माध्यम से थोड़ा बहुत देखेंगे, फिर उसके बाद में सीधे हम यहाँ पर आपकी थ्योरी है, फिर उसके बाद में हम यहाँ पर चलेंगे क्या, यहाँ पर हम चलेंगे सीधे इनके क्वेश्चन के ये जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं सारे के सारे यहाँ पर क्वेश्चन कवर करे गए हैं 24 में, 2024 में, 23 में, ये सब यहाँ पर हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हाँ ये रहा आपका उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये आपका उत्तर प्रदेश है। मैप के माध्यम से थोड़ा बहुत अगर देखना चाहो देख सकते हो, मैप में यहाँ पर दिखाया गया है उत्तर प्रदेश, लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़ा धुंधला दिख रहा है इसलिए हम यहाँ पर नहीं इसको पढ़ेंगे। राजकीय बौद्ध संग्रहालय 1995 कुशीनगर में है। सिद्धार्थ नगर में आपका राजकीय बौद्ध संग्रहालय हो जाता है। अयोध्या शोध संस्थान आपका 1986 में जो आपका अयोध्या में पड़ेगा। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय आर्ट गैलरी जो है 1988 में, ये भी आपका अयोध्या में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर। ये यहाँ से आपके सवाल देखने को जरूर मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपका देखो भाई, कह रहा है कि भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय जो लखनऊ में स्थित है, जुलाई 1926 में इसकी स्थापना होती है। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में ही इसका हेडक्वार्टर है। 1962 में आपकी स्थापना होती है इसकी। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी की 1975 में स्थापना होती है, लखनऊ में है इसका। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है, 1963 में स्थापना होती है। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है, 1988 में होती है। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में है और आपका 1991 में होता है। जैन आपका 1991, वही आप मान चलो एलपीजी रिफॉर्म वगैरह जब हुआ था तब जैन वाला शोध संस्थान की स्थापना ऐसे याद कर सकते हो। लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृत संस्थान लखनऊ में 1996 में स्थापना होती है। अब यहाँ से लखनऊ में कितने, तो इतने सारे हैं लखनऊ में। ठीक है, जैसे आपका भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान भी लखनऊ में, राज्य ललित कला अकादमी भी, और भारतीय नाट्य अकादमी भी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय कथक संस्थान जो 1988, कत्था कब लगाते हैं, 88-89 में लगाते हैं, ऐसे याद कर सकते हो। शोध संस्थान आपका 1991 में। ठीक है, लोक जनजाति कला एवं संस्कृत संस्थान 1996 में लखनऊ में है। और यहाँ से अगर बात करते हैं, देखो ये आपका भारतीय हिंदुस्तानी संगीत जो विश्वविद्यालय है, विद्यालय लखनऊ में 1926 में होता है। वहीं राज्य ललित कला अकादमी, उसका उल्टा कर दो, 26 का उल्टा करो 62 हो जाता है, 1962। भारतीय हिंदू वाला 75 याद रखना। ठीक है, काम हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। भारतीय हिंदू संगीत विश्वविद्यालय को 24 अक्टूबर 2000 को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। भारतीय हिंदू संगीत विश्वविद्यालय पूर्व में मेरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता था, ध्यान रखना भाई। ठीक है, प्रमुख संग्रहालय की बात कर लेते हैं। राज्य संग्रहालय आपका लखनऊ में 1863, राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर में है, राजकीय संग्रहालय जो है मथुरा में, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में, राजकीय संग्रहालय झांसी में हो जाता है। और वहाँ पर बात करते हैं, यहाँ से जो आपके सवाल पूछे गए, जैसे आपका ये रामकथा संग्रहालय आर्ट गैलरी अयोध्या में 1988 में। ठीक है, राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में, बौद्ध संग्रहालय आपका गोरखपुर में। भीमराव अम्बेडकर वाला कई बार पूछा गया, रामपुर में हो जाता है, 2004 में स्थापना होती है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय जो आप पिपरवा, ये कहाँ पर है, सिद्धार्थ नगर में है। जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर 1989 में। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय फर्रुखाबाद में जो निर्माणाधीन है। लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय वाराणसी हो जाता है, 2018 वाला है। ठीक है, लोक कला संग्रहालय लखनऊ में 1989 में हो जाता है। कालदा बिंदादीन महाराज की ड्योढ़ी एवं कथक संग्रहालय लखनऊ 2016 हो जाता है यहाँ पर। चलिए कुछ यहाँ पर और भी बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये सवाल कई बार पूछे गए हैं। भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक श्री बीपी सिंह मिश्रा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से थे, तो यहाँ पर सवाल पूछा गया। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 10 सितंबर 1979 को हुई थी।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1998 में फिल्म को उद्योग का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 1998 में दिया गया। किसको? फिल्म को उद्योग का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहली फिल्म नीति कब आती है? 1999 में घोषणा की जाती है। उत्तर प्रदेश में फिल्मों के निर्माण के लिए मंजूरी को बढ़ावा देने के लिए संशोधित फिल्म नीति 2015 को लागू किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2018 जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक फिल्म सिटी का निर्माण प्रगति पर है। ठीक है, प्रगति पर है। संगीत कला की बात करते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में संगीत का बाइबिल कहा जाता है। यानी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को संगीत का बाइबिल कहा जाता है। संगीत में अमीर खुसरो, जो आपका इनका पटियाला के रहने वाले थे, कासगंज, ने वाद्य यंत्र वीणा और पखावज के नए संस्करण सितार और तबला के आविष्कार किए। इन्हें तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है। खुसरो ने ईरानी और फारसी संगीत रागों में भारतीय प्रचलित रागों का मिश्रण करके अनेक श्रुति मधुर रागों का आविष्कार किया था। अमीर खुसरो ने उस समय देश में प्रचलित ध्रुपद गायन शैली में ईरानी संगीत का मिश्रण करके इसे ख्याल गायन शैली में को प्रचलित किया। तो मतलब किसको किसको मिलाया? ईरानी संगीत का मिश्रण किया। किसमें? ध्रुपद गायन शैली में किया। बिलावल सप्तक पर आधारित इस शैली ने भारतीय संगीत को दो भिन्न गायन वादन पद्धतियों, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति तथा कर्नाटक संगीत पद्धति में विभाजित कर दिया। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सर्की ने ख्याल गायकी को लोकप्रिय बनाने के लिए टप्पा शैली का व बड़ा ख्याल प्रचलन किया। ठीक है, टप्पा शैली का प्रचलन किया। ठीक है, किसने किया था? तो आपका जौनपुर के सुल्तान थे, हुसैन शाह सर्की थे। ठीक है, हुसैन शाह सर्की ने किया था। अच्छा, कथक नृत्य में ठुमरी गायन का समावेश बिंदा दीन ने किया था, जो अवध के थे। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं कुछ संप्रदाय और प्रवर्तक। जिससे पुष्टि मार्ग को वल्लभाचार्य ने अपनाया। सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास जी। अष्टछाप कवि आपका विठल दास जी संस्थापक हो जाते हैं। अष्टछाप कवि कौन थे? जो आपका कृकुसूप छीन गोच से आप याद कर सकते हो, जैसे सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी और कृष्णदास हो जाते हैं। ध्रुपद धमार के प्रवर्तक स्वामी हरिदास, जिनका जन्म हरिदासपुर अलीगढ़ में हुआ था। श्री केलीमाल संग्रह तथा अष्टादश पदों की रचना की। इन्होंने मंदिरों में ध्रुपद गायन द्वारा अर्चना पद्धति का श्री गणेश किया। हरिदासी संप्रदाय के 5 मुख्य संगीत अर्चना केंद्र थे। चलो आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा है कि स्वामी हित हरिवंश को श्रेष्ठ संगीतज्ञ होने के कारण कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। पूछा जा सकता है भाई, ठीक है, कृष्ण की वंशी का अवतार किसे माना जाता है? स्वामी हित हरिवंश को माना जाता है। ध्रुपद धमार की प्रसिद्ध गायिका ताज बेगम को विठल दास से दीक्षा ली थी। प्रमुख संगीत घराने जैसे आपका आगरा घराना हो जाता है, ठीक है, किराना घराना हो जाता है, बनारस घराना हो जाता है, लखनऊ घराना हो जाता है, और आपके और भी कोई घराने हैं क्या भी? और आपके सहारनपुर घराना, रामपुर घराना, फतेहपुर सीकरी घराना, खुर्जा घराना, इटावा घराना, ठीक है, और शाहजहाँपुर घराना, भिंडी बाजार घराना, ठीक है, और यहाँ पर अच्छा ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा इसमें देखना पड़ेगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा, तो देख लेते हैं भाई। आगरा घराने की बात करते हैं। यहाँ पर इसका सूत्रपात करने वाले व्यक्ति थे श्याम रंग और सरस रंग ने माना जाता है। ठीक है, आगरा मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। इसे कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। इसमें आपका उस्ताद फयाज खां, रजा हुसैन, हाजी सुल्तान अली बख्श खां, विलायत हुसैन खां इस घराने से संबंधित हो जाते हैं। चलो भाई आगे देख लेते हैं। अगला है यहाँ पर किराना घराना। तो भीमसेन जोशी की किराने की दुकान थी, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, भीमसेन जोशी, बवाज गुरु, सरस्वती रानी, ठीक है, वसील खां, ठीक है, काले खां, गंगूबाई हंगल, ये सभी हो जाते हैं इसमें। ख्याल गायकी में इस घराने का महत्वपूर्ण स्थान है। इस घराने का मूल स्थान मुजफ्फरपुर जिले का किराना नामक स्थान तथा इसका संस्थापक अब्दुल करीम खान तथा अब्दुल वाहिद खान को माना जाता है। बनारस घराने की बात करते हैं तो इनका आश्रय काशी राज द्वारा मिला और बनारस घराने के ख्याल गायन में बनारस तथा गया की
ठुमरी का समावेश देखने को मिलता है। इस घराने के प्रमुख संगीतकारों में पंडित किशन महाराज, पंडित कामता प्रसाद, पंडित राजन तथा साजन मिश्र, पंडित रामसराय मिश्र, गुरु प्रसाद मिश्र, शिवा पशुपति आदि उद्देश्य उल्लेखनीय रहे। रसूलन बाई, छोटी मीनाक्ष, बड़ी मीना, गिरजा देवी आदि बनारस घराने से संबंधित प्रमुख गायिकाएं हो जाती हैं। लखनऊ घराना, बनारस घराना में छोटी मीना, बड़ी मीना, रसूलन बाई, बड़ी मीना, गिरजा देवी, ये सब इसमें हो जाते हैं भाई, ठीक है। और यहाँ पर पंडित किशन महाराज और पंडित कामता प्रसाद मिश्र, पंडित राजन तथा साजन मिश्र तथा पंडित राम सहाय और मिश्र, गुरु प्रसाद मिश्र तथा शिव पशुपति आदि उल्लेखनीय रहे हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर लखनऊ घराना, लखनऊ घराना या घराना ख्याल या ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। इसे पूरब घराना के नाम से जाना जाता है। बिंदादीन कोदौ सिंह पखावज बजाते थे। बिंदादीन जो आपके थे ये आपका कथक से संबंधित हैं। बेगम अख्तर जो हैं जो गजल गायक हैं, रजा खां और आपका सादिक अली खां और जो वीणा वादक हैं आदि इस घराने के नामचीन कलाकार थे। खुर्शीद अली खां लखनऊ ख्याल गायिका के पितामह, अरे भाई लखनऊ ख्याल गायिका के पितामह माने जाते हैं। वाजिद अली शाह के काल में ठुमरी को काफी लोकप्रियता मिली। उसने स्वयं अख्तर पिया उपनाम से उसके दरबारी बिंदादीन ने सनद पिया उपनाम से ठुमरी की बंदिशें तैयार की। उनके राज्यकाल को अवध की कला की दृष्टि से स्वर्णयुग कहा जा सकता है। आगे बात करते हैं। बिंदादीन के बाद आपके शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, कालसा महाराज, अच्छन महाराज आदि के कथक की शैली को नई दिशा मिली। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। बस यहाँ से और आगे नहीं पूछे जाते हैं। ये घराना जैसे सहारनपुर, रामपिंडी घराना। चलिए अब बात करते हैं प्रमुख मेले एवं उत्सव के बारे में। यहाँ पर चर्चा हम कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका लिखा है कैलाश मेला आपका आगरा में आपका, अगर यहाँ से थोड़ा पूछता है कि सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, मथुरा में लगते हैं। कितने? 86 लगते हैं, ठीक है। कैलाश मेला आपका आगरा में जो आपका कैलाश एवं सिकंदरा में लगता है, ठीक है। शाकंभरी देवी मेला आपका सहारनपुर, श्रावणी मेला फर्रुखाबाद, बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में लगता है, ध्रुपद मेला आपका वाराणसी में, झूला मेला आपका वृंदावन में लगता है, ठीक है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी, और ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर, खिचड़ी मेला गोरखपुर में, गोरख को हम खिचड़ी खिलाते हैं, लठ मार बरसाना मथुरा में, सोरो मेला काशगंज में, काश तुम शोर करो, ठीक है ऐसे। बल सुंदरी देवी मेला अनूप शहर जो आपका बुलंदशहर में पड़ता है, सैयद सालार उर्स जो मेला आपका बहराइच में लगता है, ठीक है। और देवा शरीफ का मेला आपका बाराबंकी में लगता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कह रहा है कि मनकपुर मेला जो आपका ये लगता है, जो ददरी मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला हो जाता है, ये बिल्हौर कानपुर में लगता है, ठीक है, मनकपुर वाला। फिर उसके बाद में अगर बात करते हैं कि अच्छा ददरी मेला जो बलिया में लगता है, सॉरी, ठीक है, बलिया में। श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में, रामायण मेला चित्रकूट में लगता है, गोविंद शाह मेला आपका आजमगढ़ अम्बेडकर नगर में, और शुक्रताल मेला मुजफ्फरनगर में लगता है, ठीक है। प्रमुख महोत्सव की हम बात करते हैं तो यहाँ पर गंगा महोत्सव आपका वाराणसी व प्रयागराज में होता है, ठीक है। शोला कुल की अगर बात करते हैं तो आगरा में होता है। यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन यहाँ पर माना जाता है। ताज महोत्सव आगरा में होता है और यहाँ पर क्या होता है, प्रत्येक वर्ष फरवरी में होता है। ये भी सवाल पूछा गया। मुगल कालीन संस्कृत व भारतीय ललित कलाओं का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। कचरी महोत्सव मिर्जापुर में होता है, आयुर्वेद महोत्सव झांसी में होता है, पिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में किया जाता है। काम्पिल्य उत्सव जो है फर्रुखाबाद में जैन मंदिरों में आयोजन किया जाता है, सरधाना मेरठ में, हरिदास जयंती वृंदावन में, होलिकोत्सव मथुरा में आयोजन किया जाता है। सैफई महोत्सव आपका प्रत्येक वर्ष जनवरी में किया जाता है, ठीक है। सैफई इटावा में मनाया जाता है। त्रिवेणी आपका जो प्रयागराज में मिश्रित संस्कृत का प्रदर्शन माना जाता है।
कन्नौज महोत्सव जो है आपका कन्नौज में होता है, पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। प्रत्येक प्रयागराज में प्रत्येक 12 वर्ष पर विश्व का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हाँ, लोक नृत्य से यहाँ से भी आपके सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। प्रदेश का एकमात्र लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य कथक है, जिसका प्रारंभ मंदिर के पुजारियों द्वारा कथा वाचन के समय घाव भाव के प्रदर्शन से माना जाता है। इस नृत्य का मुख्य केंद्र लखनऊ हो जाता है। वाजिद अली शाह के दरबार में इसका विशेष विकास हुआ। इस नृत्य का उन्नयन ठाकुर प्रसाद को माना जाता है, उन्नायक ठाकुर प्रसाद को माना जाता है, और वृंदा देवी ने कथक को ठुमरी गायन का प्रवेश कराया। इस नृत्य के कलाकारों में ठाकुर प्रसाद, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ठीक है, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, ले आया मैं फोन, ठुमरी की शिक्षा ली थी। वो उस्ताद मुर्शीद अली खां लखनऊ गायकी के पितामह माने जाते हैं। कौन? उस्ताद मुर्शीद अली खां को लखनऊ गायकी के पितामह माना जाता है। अब बात करते हैं लोक नृत्य। ख्याल जो है आपका पुत्र जन्मोत्सव पर किया जाता है, ये आपका बुंदेलखंड में किया जाता है। चरकुला डांस ब्रज क्षेत्र में होता है, और ये रथ के पहिए पर घड़ा रखकर नृत्य किया जाता है। राहुला डांस आपका बुंदेलखंड में लोक कथनों तथा कहावतों का मंचन किया जाता है। इसमें पाई डंडा जो है बुंदेलखंड में किया जाता है। बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा पाई डंडा किया जाता है। अहीर लोग ज्यादा डंडा लेके चलते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हो, पाई डंडा, ठीक है। राई नृत्य जो मयूर नृत्य कहा जाता है, बुंदेलखंड में किया जाता है। कार्तिक नृत्य भी आपका बुंदेलखंड में किया जाता है भाई साहब, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। आगे है चौरसिया, जो है चौरसिया आपका कहारों द्वारा किया जाता है, जौनपुर में होता है। कर्मा डांस मिर्जापुर व सोनभद्र में, और जनजातियों द्वारा किया जाने वाला डांस हो जाता है कर्मा डांस। और धुरिया डांस आपका बुंदेलखंड में कुम्हार लोग इस नृत्य को स्त्री वेश में धारण करके करते हैं, ठीक है। लठमार दीवारी नृत्य चित्रकूट में दिवाली दीपावली के अवसर पर किया जाता है। चौलर नृत्य आपका अच्छी वर्षा या अच्छी फसल के लिए किया जाता है, मिर्जापुर और सोनभद्र में किया जाता है। ढंडिया नृत्य आपका ढडिया नृत्य सोनभद्र में संतान की कामना पूरी होने पर किया जाता है। कठघोड़वा पूर्वांचल का है, मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। शहरा या सौरा सोनभद्र में किया जाता है, मिर्जापुर में। आदिम समाज के युवक कुछ प्रमुख अवसरों पर करते हैं। झूला नृत्य आपका ब्रज क्षेत्र का होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित लोक नृत्य नौटंकी है। रामलीला का मुख्यतः जो आपका संबंध ब्रज शैली से है। प्रदेश के राजपूतों में विवाह के अवसर पर तलवार और ढाल लेकर किए जाने वाले नृत्य गीत को छोलिया कहते हैं, ठीक है। तो भाई साहब याद रखना, क्या आपको याद रखना है कि प्रदेश में राजपूतों का जब विवाह समारोह होता है, तो वहां पर तलवार और ढाल लेकर किए जाने वाले नृत्य को छोलिया डांस कहा जाता है। देखो, तलवार और ढाल, तलवार लोगे तो छोल जाओगे, चील जाओगे, ठीक है। चलो ऐसे याद कर लो। छपेली नृत्य में एक हाथ में रुमाल और तथा दूसरे हाथ में शीशा लेकर आध्यात्मिक समुन्नति की कामना की जाती है। स्वांग जो है उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का एक नृत्य नाटक हो जाता है। लोकगीत की हम बात करते हैं, यहाँ पर बिरहा, चैती, ढोला, कजरी, रसिया, आल्हा उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। रसिया लोकगीत आपका ब्रज क्षेत्र की गायन शैली परंपरा है। कजरी जो है लोकगीत मुख्यतः सावन माह में महिलाओं द्वारा गाया जाता है। कजरी की उत्पत्ति मिर्जापुर में मानी जाती है। कजरी के 4 अखाड़े पंडित शिवदास मालवी अखाड़ा, जहांगीर घटा अखाड़ा, बैरागी अखाड़ा और अखड़ अखाड़ा, ठीक है। ढोला लोकगीत उत्तर प्रदेश के आगरा तथा मेरठ में प्रचलित है। सोहर पूर्वांचल का प्रसिद्ध लोकगीत है, जो बच्चे के जन्म के अवसर पर किया जाता है। ईश्वरी फाग का प्रचलन बुंदेलखंड में है। वर्तमान में रामलीला, रासलीला और नौटंकी प्रदेश के प्रतिनिधि लोक नाट्य के रूप में अपग्रहित किए जाते हैं। लोक नौटंकी का स्वरूप मुख्यतः वीथी नाटक का है। कैसा है? मुख्यतः वीथी नाटक का स्वरूप हो जाता है। किसका? वीथी नाटक का हो जाता है। चलते हैं आगे। अगर बात करते हैं लोक कला, यहाँ पर जस्ट अभी कर चुके हैं हम। यहाँ पर अगर बात करते हैं कि जो आपका ब्रज क्षेत्र है, इसमें कौन कौन आते हैं, जैसे आपके इसमें कौन कौन आएंगे, तो मैप के माध्यम से अलीगढ़, कासगंज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, इसमें कौन कौन से होते हैं, तो इसमें होते हैं आपके
चरकुला होता है, रास नृत्य होता है, झूला नृत्य होता है, रसिया लोकगीत होता है इसमें, ठीक है। वहीं बुंदेलखंड की बात करते हैं, जैसे आपका झांसी में इशुगी फाग होता है, और फिर उसके बाद में झांसी में आपका क्या होता है, जैसे आपका ये आपका बुंदेलखंड वाले में ख्याल नृत्य होता है, ठीक है, राहुला होता है, राई मयूर नृत्य होता है, लोकगीत, कार्तिक वाला, धुरिया, पाई डंडा, ये सब होता है। अगर चित्रकूट में बात करते हैं, लठमार दीवारी नृत्य होता है, चित्रकूट में होता है, ठीक है। पूर्वांचल में देखो, पूर्वांचल में आपका बलरामपुर में अगर बात करते हैं, घोड़वा नृत्य होता है, सोहर लोकगीत होता है, सिद्धार्थ नगर में सिद्धार्थ, फिर जौनपुर में आपका चौरसिया नृत्य होता है स्पेशली, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करते हैं कि बुंदेलखंड वाले में ही आपका कर्मा नृत्य होता है, ठीक है, जो आपका मिर्जापुर और सोनभद्र में किया जाता है, चौलर शोरा, ठीक है, डंड ढटिया नृत्य जो सोनभद्र में, कचरी आपका मिर्जापुर में होता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं कि यहाँ से कुछ सवाल क्या बने हैं, तो यहाँ से आपके सवाल वगैरह तो नहीं बनते हैं, ठीक है। तो हम अब क्या चलते हैं भाई, सीधे सवालों की ओर चल रहे हैं। हाँ चलें भाई, चलते हैं सवालों की ओर, एग्जाम कैप्सूल पे चलते हैं और अब चलते हैं सवालों की ओर। थोड़ा बहुत जो सवाल बचे हैं वो कवर कर लेंगे। भारतीय कला परिषद की स्थापना 1920 में वाराणसी में हुई थी, और 1950 में वाराणसी में भारत कला भवन की स्थापना काशी हिंदू विश्वविद्यालय में की गई थी, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्रमुख की चित्रकार अगर बात करते हैं तो शिवनंदन नौटियाल हो जाते हैं, जो आपका इनकी कृति है सत्यम शिवम सुंदरम। विश्वनाथ मेहता अगर प्यासा ऊँट और सुहाग बिंदी, सृष्टि नंद किशोर शर्मा की कालीन ट्रे, चीनी बर्तनों के डिजाइन, ठीक है। महेंद्र नाथ सिंह के आपके कांगड़ा व काशी शैली की विविधता यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए, अमृता शेरगिल जो गोरखपुर राज्य के प्रमुख चित्रकार हैं, कौन, रणवीर सिंह बिष्ट और अमृता शेरगिल। प्रदेश के चित्रकला विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत ललित मोहन सेन ने की थी, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं। कह रहा है कि अब ये सवाल आपके देखो, ये सब प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ठीक है, इन्हीं के साथ में। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अवधि का मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध हो जाता है, तो अवधि, और मुगल व्यंजनों के लिए तो आपका लखनऊ हो जाता है। औपचारिक सेटिंग में उत्तर प्रदेश के पुरुष पहनते हैं और कढ़ाई से सना हुआ कुर्ता है, तो शेरवानी, ठीक है, शेरवानी पहनते। देख रहे हो कितने अच्छे सवाल पूछे गए। औपचारिक सेटिंग में उत्तर प्रदेश के पुरुष जो हैं शेरवानी पहनते हैं, जो कढ़ाई से बना हुआ कुर्ता है। अच्छा, कौन सी कला है जो उत्तर प्रदेश में संबंधित एक नृत्य नाट्य है, जिसमें अर्ध ऐतिहासिक कहानियों तथा गाथा गीतों का प्रदर्शन सम्मिलित है। ये देखो, ये भी आपका सवाल पूछा गया, ठीक है, देख रहे हो कैसे सवाल पूछे गए। करेक्ट, कौन सी कला उत्तर प्रदेश से संबंधित एक नृत्य नाटक है जिसमें अर्ध ऐतिहासिक कहानियों तथा गाथा गीतों का प्रदर्शन सम्मिलित है, तो स्वांग हो जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विशेष रूप से कौन सा पर्व सूर्य के सम्मान में मनाया जाता है, जिसे कुष्ठ जैसे असाध्य रोगों के इलाज से जोड़कर देखा जाता है, तो भरत मिलाप जो है ये आपका एक पर्व मनाया जाता है, जो सूर्य के सम्मान में मनाया जाता है। कहाँ पर, वाराणसी में किया जाता है। किसके लिए, तो कुष्ठ जैसे असाध्य रोगों के इलाज से जोड़कर इसे देखा जाता है। कौन सा, भरत मिलाप। ओ भैया, चरकुला या और दादरा किस राज्य के लोक नृत्य हो जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश के हो जाते हैं। बघेलखंड का कौन सा नृत्य है, एक पुरुष द्वारा महिला के वेश में ढोलक और नगाड़ा जैसे संगीत वाद्य यंत्रों के साथ में किया जाता है, तो राई नृत्य जो है ये बघेलखंड में होता है। इसमें क्या होता है, एक जो पुरुष होता है महिला के वेश में ढोलक और नगाड़ा पर डांस करता है, ठीक है। अगला, यूपी के नृत्य में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर पर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है, तो चरकुला डांस। इसमें 108 दीपक को रख संतुलित करती है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है, जो आपका धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है, हुरका बॉल जो है धान दौर मक्के की खेती के दौरान किया जाता है, ठीक है। किसमें पूछा गया भैया, ओके, पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया, ठीक है। ये सवाल यार क्या क्या पूछे गए, ठीक है। तो आपका उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया था, हुरका बॉल, ठीक है। मथुरा किसकी जन्मस्थली है, जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है, भगवान कृष्ण जी की जन्मस्थली है, जिसे आपका ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है।
उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही किस कला के लिए फेमस हो जाता है? तो कालीन बुनाई के लिए आपका फेमस हो जाता है। देवगढ़ में स्थित गुप्त काल जो आपका है, गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है। अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात है, तो आपका पंचायतन शैली में। कहाँ पर है? चलो यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं। कहाँ वही चला गया, 1 मिनट, सब चला गया है, चल रहा है क्या? अरे यार चल भी रहा, ठीक है ओके। तो ये आपका कहाँ पर देखने को मिलेगा? देवगढ़ में देखने को मिलेगा। देवगढ़ कहाँ पर? ललितपुर में है। और ये आपका गुप्त काल का दशावतार मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको? विष्णु को। किस शैली में है? पंचायतन शैली में। उत्तर प्रदेश के कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? गंगा, यमुना और पौराणिक जो आपका सरस्वती। ये आपका 2017 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में आपका अमूर्त संस्कृत सूची में शामिल किया गया था 2017 में। और यहीं अगर हम बात करते हैं कि आपका 13 जनवरी 2025 को स्टार्टिंग हुई थी कुंभ मेला की, और आपका 26 फरवरी 2025 तक ये चला था, ठीक है। और इसके लिए आपका महाकुंभ मेला क्षेत्र आपका 76वां जिला आपका औपचारिक रूप से घोषित किया गया था, और उसे अब खत्म भी कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित जसवंत सिंह की छत्री एकमात्र स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो ये आगरा में स्थित हो जाती है। देख रहे हो, अच्छे सवाल। मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित जसवंत सिंह की छत्री जो एकमात्र स्मारक है कहाँ पर स्थित हो जाती है? आगरा में स्थित हो जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पागल बाबा का मंदिर कठपुतली प्रदर्शनी के लिए फेमस है, तो आपका कहाँ पर? वृंदावन में है। किसके लिए फेमस है? कठपुतली प्रदर्शनी के लिए फेमस है। कौन सा, कहाँ पर है? तो वृंदावन में है। क्या नाम है? पागल बाबा का मंदिर है, ठीक है। एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य कहाँ पर? तो आपका सीतापुर में स्थित हो जाता है। किस जिले में? सीतापुर में हो जाता है। यहीं पे 88,000 आपका ऋषियों की तपोस्थली भी माना जाता है। कुंभ मेला हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा लगभग हर 12 महीने में किन चार तीर्थ स्थानों की जगहों के नदी के तट पर किया जाता है? तो प्रयागराज, उज्जैन, फिर हरिद्वार, नासिक, ठीक है। नासिक गोदावरी में, और तट पर हरिद्वार आपका हरिद्वार जो गंगा नदी के तट पर, और आपका उज्जैन क्षिप्रा नदी, और गाँव प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर किया जाता है। उत्तर प्रदेश की स्थानीय नृत्य कला कौन सी हो जाती है? तो कथक हो जाती है। कौन सी भैया? कथक हो जाती है। सावन मास में जो लोकगीत किया जाता है, लोक संगीत गाया जाता है, वो आपका कजरी हो जाता है। कजरी सावन महीने में गाया जाता है। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय किस शहर में हो जाता है? तो आपका लखनऊ में हो जाता है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर? ये भी आपका लखनऊ में स्थित हो जाता है, ठीक है। लखनऊ में स्थित हो जाता है। गुरु पूर्णिमा पर्व जो है किस संत को समर्पित हो जाता है? तो व्यास जी को हो जाता है। उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध लोकगीत कौन सा हो जाता है? कजरी हो जाता है, ठीक है। कथक के प्रख्यात नर्तक कौन हो जाते हैं? बिरजू महाराज हो जाते हैं। कौन? बिरजू महाराज हो जाते हैं। मथुरा कला मथुरा में विकसित हुई किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो मथुरा आपका यमुना नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रसिद्ध कोकिला वन आपका देख रहे हो ना, कोकिला वन मंदिर स्थित है? तो मथुरा में देखने को मिल जाएगा। किस वास्तुशिल्प को तुर्की दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका रूमी दरवाजा जो आपका कहाँ पर? लखनऊ में देखने को मिलेगा, ठीक है। तुर्की दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है। किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? गोवर्धन में किया जाता है। ललितपुर उत्तर प्रदेश में देवी सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित मंदिर का नाम क्या है? तो शिव मंदिर ललितपुर हो जाता है। कहाँ पर? शिव मंदिर है। देवी सिंह बुंदेला द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। कहाँ पर? ललितपुर में किया गया था। उत्तर प्रदेश का बरसाना का होली महोत्सव किसके लिए प्रसिद्ध हो जाता है? लट्ठमार होली के लिए फेमस हो जाता है। कौन सा स्थान सितार और सुरबहार के लिए इमदाद खनी घराना के लिए जाना जाता है? तो इटावा जो है सितार और सुरबहार के लिए आपका जाना जाता है।
अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आपका कहाँ पर देखने को मिलती है? तो आपका फतेहपुर सीकरी को देखने को मिलती है। फतेहपुर सीकरी को 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। 1983 में आगरा का ताजमहल आपका, और फिर और रेड फोर्ट मतलब लाल किला भी आपका शामिल किया गया था। ठीक है। अगला, संस्कृत मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारतीय विरासत संस्थान खोलने की घोषणा की है? तो गौतम बुद्ध नगर में। वो नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा किस स्थान पर हो जाता है? तो फैजाबाद में हो जाता है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जनपदों में किस एक में स्थित हो जाता है? नैमिषारण्य आपका कहाँ पर देखने को मिलता है? सीतापुर में देखने को मिलता है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी किससे संबंधित हैं? गिरजा देवी बनारस के घराने से संबंधित हो जाती हैं। लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव के कहा जाता है, प्रारंभ हुआ था 1975-76 में, ये आपका शुरुआत हुआ था। उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, 13 ताल नहीं है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, फगुआ नहीं है। ठीक है। ये फिलहाल पूछा गया था, 4 ऑप्शन इसमें दिए होंगे। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है तो चैता हो जाता है। ठीक है। गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो आपका ललितपुर में देखने को मिलता है, भगवान विष्णु जी को समर्पित हो जाता है, चंपायतन शैली में हो जाता है। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए सांस्कृतिक विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य नहीं है? तो उसकी बिक्री नहीं की जा सकती। ठीक है। महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्षों पर आयोजित किया जाता है? 12 वर्षों पर किया जाता है। लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना कब हुई थी? 1964 में की गई थी। ठीक है। रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? 31 दिन होता है। कितने? 31 दिन। फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो आपका अमीर खुसरो ने ही तोते हिंद। ठीक है। यही सब कहा जाता है। ठीक है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं किराना घराना से। भीमसेन जोशी की किराने की दुकान थी। ठीक है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है? तो खड़ी बोली में की भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में शुरू प्रारंभ किया? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में आपका शुरू किया था। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जो चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? वाराणसी में करेगा। संगीत शिक्षा है तो उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वह था भारतीय हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र किस स्थान पर स्थित हो जाता है? तो प्रयागराज में स्थित हो जाता है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा? वाराणसी हो जाता है। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित हो जाता है? यमुना नदी के तट पर। प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक, जहां देवी नौचंदी का मंदिर और बड़े मियाँ की मजार स्थित है, प्रतिवर्ष लगता है कहाँ पर? मेरठ में। बड़ी मियाँ मजार कहाँ पर? आपका मेरठ में। नौचंदी मेला का मंदिर और भाईचारे हिंदू मुस्लिम भाईचारा, नौचंदी मेला। ठीक है। शंकरबरी देवी मेला का आयोजन सहारनपुर में किया जाता है। विख्यात भारत माता मंदिर आपका वाराणसी में किया जाता है। ठीक है। और फिर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल का उत्सव आपका आगरा में किया जाता है। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है देवा शरीफ में। दीवारी बाई डंडा जो लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से? बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित हो जाता है। गुदई महाराज और आपका प्रसिद्ध तबला वादक किस घराने से संबंधित हैं? गुदई महाराज की भी बनारस की दुकान थी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं आपका चरकुला, कर्मा, पांडव। ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं पिरहा, चैती, ढोला। ठीक है। आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाता है आपका झांसी में। धुरिया लोक नृत्य बुंदेलखंड में देखने को मिलेगा। आल्हा एक लोकगीत संगीत किस क्षेत्र का है? बुंदेलखंड का। उत्तर प्रदेश का ब्रजमंडल का संबंध किस लोकगीत से, लोक नृत्य से है? चरकुला से। चरकुला ब्रज क्षेत्र में गाया मतलब लोक नृत्य होता है।
अगला किस यह नृत्य की शैली संबंधित है, तो आपका ख्याल और बाज लखनऊ ये सब आपके नृत्य से संबंधित हो जाते हैं। लोक नृत्य राहुला संबंध यूपी के बुंदेलखंड से क्षेत्र हो जाता है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में कौन सा लोक नृत्य और रवाला नृत्य और आपका यानी ख्याल नृत्य, बढ़िया नृत्य, राई नृत्य। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोकगीत कौन सा है, लोक नृत्य कौन सा, धोपिया और राई और शायरा। कार्तिक एक लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। उत्तर प्रदेश का लोकगीत है रशिया, बिरहा, कजरी हो जाता है। ढोला लोकगीत आपका जो है, ढोला कहाँ पर, आगरा और मेरठ में लोकप्रिय है। काम्पिली आपका जो फर्रुखाबाद में होता है, जो जैन धर्म से संबंधित हो जाता है। काम्पिली मेला उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध स्थल आपका कौशाम्बी हो जाता है। चुनारगढ़ में अनूप वेदिकाएं हैं, जो वे होती हैं वे हैं भर्तहरि। ठीक है। किस शहर में कुंभ मेला, इलाहाबाद प्रयागराज में। गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ पर आयोजित किया जाता है, गढ़मुक्तेश्वर में। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में किस शहर में आपको राजसी घाट मिलेंगे, 80 घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट कहाँ पर, वाराणसी में देखने को मिलेंगे। ठीक है। बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में, वृंदावन में देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा, वृंदावन में। कितने मंजिला, 11 मंजिला है, वृंदावन में मिलेगा। सारनाथ बाबा पवित्र स्थान जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, किस शहर के बहुत नज़दीक है, तो वाराणसी के शहर के नज़दीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल है, यह किस नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर हो जाता है। ओके। इखलास खान का रोजा मकबरा कहाँ पर देखने को मिलेगा, बदायूं में देखने को मिलेगा। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे कुशीनगर में। कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो आपका यहाँ रामभर स्तूप है। ठीक है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर, लखनऊ में है। कला मथुरा कौन सी कला है, जो मथुरा से स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है, तो सांची क्राफ्ट। ठीक है। बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिशोली, दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार इस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को भी कहा जाता है कारचोबी नाम से जाना जाता है, कारचोबी। उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कथक हो जाता है। ठीक है, कथक हो जाता है। नौटंकी किस राज्य का, तो उत्तर प्रदेश का हो जाता है। महाकुंभ कह रहा है कि महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है, तो ध्यान रखना सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति। ब्रोकेड की प्रसिद्ध कलाकृति है, ब्रोकेड जो वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति है। फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है, रंगीला आगरा में, रंगीला रंगीला। हरदौल कथा विशेष रूप से, हरदौल कथा जो विशेष रूप से लोकगीत है, जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में फैली हुई है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और बिहार का बारिश के मौसम में आपका झूला लोकप्रिय मनोरंजन है, झूला। ठीक है। नृत्य और संगीत की एक शैली जो लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है, पूरब घराना हो जाता है। दुमपुख्त उत्तर प्रदेश में एक लोकप्रिय प्रक्रिया है, व्यंजन पकाने की विधि हो जाती है। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा दस्तर खान हो जाती है, दस्तर खान। ठीक है। दुमपुख्त क्या होता है, व्यंजन पकाने की विधि हो जाती है। लखनऊ घराना का पुराना नाम, दूसरा नाम पूरब घराना हो जाता है। राधा के जन्म के स्थान के रूप में किस स्थान को जाना जाता है, बरसाना। ओहो, बरसाना। बधाई कौन सी विधा है, तो बुंदेलखंड का लोक संगीत हो जाता है। लठमार होली। बरसाना में कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है, तो रसिया हो जाता है, रसिया। ठीक है। ओके। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला का आयोजन किया जाता है, आगरा में किया जाता है। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, नवंबर और दिसंबर में किया जाता है। रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में, रामलीला जो लोक नाटक है और रासलीला है जो लोक नृत्य शैली है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है। एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है, चरकुला डांस होता है। ठीक है।
कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? कठपुतली जो है ये नहीं है। किस अवसर पर सोहर गीत गाए जाते हैं? बच्चे के जन्म के अवसर पर गाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंगपटल का हिस्सा है जो बच्चे के जन्म के अवसर पर तो सोहर गाया जाता है, ठीक है। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा गाया जाता है? नृत्य किया जाता है, पाई डंडा किया जाता है। सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई कढ़ाई को क्या कहा जाता है? चिकनकारी कहा जाता है, जो लखनऊ फेमस है। अगला है चिकनकारी के लिए लखनऊ देखो पूछा गया। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, गिद्दा नृत्य नहीं है, ठीक है। और आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की है, तो प्राण प्रिया ना उपनाम से किया है, ठीक है। ओके। छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक महत्वपूर्ण त्यौहार हो जाता है। रवि की पूजा की जाती है, ठीक। प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र तथा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में जन्म हुआ था, जो बनारस घराने से संबंधित हो जाते हैं, तो पंडित किशन महाराज हो जाते हैं, जो तबला वादक थे। वाराणसी में कबीर चौरा में इनका जन्म हुआ था, बनारस घराने से संबंधित हो जाते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में किसका संबंध उत्तर प्रदेश से हो जाता है? सिद्धेश्वरी देवी का हो जाता है। कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल हो जाता है? ताजमहल हो जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर हो जाता है? वाराणसी में हो जाता है, ठीक है। किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर जिसे कुंभ शामिल किया? तो 2017 में देखो भी बताया था, ठीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में? वाराणसी में हो जाता है। उत्तर प्रदेश में चिकनकारी की कला की किसके शासन काल के दौरान अपने चरम स्थान पर हासिल थी? तो जहांगीर के टाइम पर। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और उर्दू हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है, ठीक है। कांपिल्य मेला आपका जैन धर्म से जुड़ा हो जाता है फर्रुखाबाद में, ठीक है। माघ मेला के दिन शुरू होता है? माघ मेला मकर संक्रांति के दिन आपका शुरू होता है। लखनऊ घराने के न्यू उस्ताद बाजू खां द्वारा रखी जाती है। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक जोर देता है? तो बनारस घराना। भीड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में भीड़ कुंड हो जाता है, ठीक है। भीड़ कुंड स्थित है। प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान उत्तर प्रदेश के इटावा से हो जाते हैं। कौन सा जो है बारिश के मौसम में गीत गाए जाते हैं? तो कजरी, ठीक है। और एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश में मेरठ में होता है, तो आपका नौचंडी मेला हो जाता है। फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने संगीत में टप्पा शैली का विकास किया, मुस्तरी बाई थी, ठीक है। बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? आल्हा हो जाता है। किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड में फसल कटाई के दौरान सहरा का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, सहरा लोक नृत्य होता है। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ब्रज भाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? तो आपका निचली दोआब में आता है। ये भी सवाल पूछ लिया, ओके। प्रसिद्ध सूफी संत जो आपका वारिश अली शाह के उर्स पर आपका देवा शरीफ का मेला लगता है कार्तिक महीने में। देवा शरीफ बाराबंकी में मेला लगता है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो आपका फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलती है। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई ने करवाया था, ठीक है। कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम बोली जाती है? तो संस्कृत भाषा बोली जाती है। कोई देखो भाई, कोई आपको मिलेगा संस्कृत भाषा वाला। तो आपका ये भी है कंप्लीट हुआ। थोड़ा स्पीड में करके देख लेना, स्पीड में थोड़ा हमने भी करा है, तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, ओके।